मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियो राजेंद्र में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को नमन करता हूँ और आरंभ करता हूँ स्वामी विवेकानंद के विचार गौतम बुद्ध के बारे में। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष की आध्यात्मिक उपलब्धि बताते हुए गौतम बुद्ध की शिक्षा का विस्तार से उल्लेख किया। विवेकानंद के अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सभी स्वार्थपूर्ण भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। वे उपदेश देते हुए कहते हैं, तुम अपने आप से ही पीड़ित हो। तुम जीवित रहो या न रहो, चाहे संसार चक्र के साथ घूमते रहो, कोई तुम्हें मना नहीं करता। यदि कोई तुम पर अत्याचार करता है और तुम भी बदले की भावना से उस पर वार करने के लिए हाथ उठाते हो, तो इससे तुम्हारा अपना घाव भरेगा नहीं। हाँ, संसार के पापों में एक वृद्धि अवश्य हो जाएगी। जो तुमने सुना है उनमें विश्वास मत करो, न ही इसलिए विश्वास कर लो कि ये सिद्धांत तुम्हें पिछली पीढ़ियों से प्राप्त हुए हैं। किसी बात पर इसीलिए विश्वास मत कर लो कि लोग उसे अंधों की तरह मानते हैं, न ही इसलिए विश्वास करो कि कोई वृद्ध पुरुष कुछ कह रहे हैं, और न ही अपने गुरुओं अथवा वृद्धजनों के प्रमाण पत्र पर विश्वास कर लो। अपने आप ही गहराई से सोचो, विश्लेषण करो, और तब अगर बात उचित लगे तथा सभी लोगों के लिए हितकर लगे तो उस पर विश्वास करो और फिर उस विचार को अपने जीवन में उतार लो। बुद्ध से एक अनुयायी ने पूछा, क्या ईश्वर है? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर? मैंने ईश्वर की बात कब की? मैं कहता हूँ, भले बनो और भलाई करो। भगवान बुद्ध सत्य को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। अपने महाप्रयाण के समय बुद्ध ने कहा, अपने निर्वाण के लिए स्वयं ही साधना करो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अपनी सहायता अपने आप करो। सच पूछो तो बौद्ध धर्म बुद्ध की प्रत्यक्ष अनुभूति का या अनुभव पर आधारित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था और जो सत्य उन्होंने देखा था उसी का उन्होंने संसार में प्रचार भी किया। बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का मर्म यही है कि खोई हुई निर्वाण अवस्था को फिर से प्राप्त करना। संसार के सामने प्रचारक धर्म के रूप में सबसे पहले बौद्ध धर्म ही आया। पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार किया गया, पर धर्म के नाम पर खून का एक बूंद भी नहीं गिरा। यह बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्राणी मात्र से प्रेम, सबसे प्रेम, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम। गौतम बुद्ध ने भारत में अपने विचारों का प्रचार ईसा के जन्म से करीब 600 वर्ष पहले आरंभ की थी। उन्होंने देखा कि भारत का धर्म उस समय मुख्य रूप से मानवात्मा की प्रकृति या स्वभाव के संबंध में घोर विवाद में फंसा हुआ है। उस समय जिन विचारों का प्रचार था उनमें पशुओं की बलि और हिंसात्मक पूजा पाठ का बोलबाला था। आडंबर, अंधविश्वास और पुरोहितों का अत्याचार चरम सीमा पर था। इन विपरीत परिस्थितियों में गौतम बुद्ध जैसा पराक्रमी संत का आगमन हुआ। सत्य तो यह था कि उनका धर्म कोई नए धर्म का आरंभ था ही नहीं, बल्कि एक
सुधार आंदोलन था, समाज सुधार आंदोलन। बुद्ध सबके कल्याण में विश्वास रखते थे। वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस संसार में दुख का मूल कारण दूसरों से ऊंचे चढ़ जाने की इच्छा है। अगर इस इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो दुख से सदा के लिए सहज ही मुक्ति मिल जाती है। गौतम बुद्ध इस बात पर बल देते थे कि हम सदा शुद्ध और पवित्र बने तथा दूसरों को भी पवित्र बनने में सहायता प्रदान करें। उनका विश्वास था कि मनुष्य को सदा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की भलाई करने मात्र से ही अपनी भलाई अपने आप हो जाती है। संसार में सदा ही आवश्यकता से अधिक सिद्धांत और व्यवहार बहुत ही कम रहा है। जब आवश्यकता से अधिक सिद्धांत, अपने पिता के धर्म में आवश्यकता से अधिक विश्वास, आवश्यकता से अधिक अंधविश्वास हो जाता है तो परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। ऐसा सिद्धांत अशुभ को जन्म देता है और सुधार की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। ईसा से 600 वर्ष पहले भारत के पुजारियों का प्रभाव वहाँ के लोगों के मन पर बुरी तरह छाया हुआ था। ऐसे में बौद्ध धर्म एक नवीन धर्म के रूप में नहीं आया, बल्कि एक सुधार के रूप में आया, जिससे उस युग का भ्रष्टाचार दूर हो गया। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।